औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि स्पोर्ट्स के लिए हम किस तरह से देखते हैं। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में एक अरशद नदीम साहब हैं, उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया जिससे उनके नेम फेम में भी इजाफा हुआ। तो स्पोर्ट्स में कैसे किसी बंदे का करियर देख सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट आपको फ़ायदा देगी या नहीं, आपको किस तरफ को जाना है, क्या आप उसमें अपना नाम बनाने में कामयाब रहेंगे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही तफसील के साथ ये चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। और एज अ स्टूडेंट जो लोग एस्ट्रोलॉजी लर्नर हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है उनको हर चीज़ का आइडिया हो सके। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप कैसे किसी पर्सन को गाइड कर सकते हैं। तो आज की बड़ी ही तफसीली वीडियो है, इसको गौर से सुनिएगा। उसमें मैं रेयर कॉम्बिनेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कुछ एग्जांपल चार्ट्स भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेरे चल रहे हैं, इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपने चार्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका करियर किस में है, आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है, कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा देगी, किस में मेहनत करते रहेंगे तो आपको खातिरख्वाह नताइज नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज़ के जानने के लिए आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट रीड करवा सकते हैं और अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में या अपने अजीज़ों के बारे में आगाही ले सकते हैं। लेकिन इसकी बहुत ही मुनासिब सी फीस है। और सेकंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं इन्हीं नंबर पर रब्ता कीजिएगा, इसके अलावा किसी पर रब्ता ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास यही दो नंबर है। मेरी टीम भी इन्हीं नंबर से आपसे कांटेक्ट करेगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम चार्ट में देखते हैं कि आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके किस हाउस की क्या स्ट्रेंथ है, और उसके बाद हम प्लैनेट्स को देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कैसी स्ट्रेंथ रखता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, स्पोर्ट्स को 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए, ये हम मंडेन लेवल पर देखते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अपने चार्ट में भी इसका अमल दखल है। लेकिन आपके चार्ट में हमने कैसे देखना है कि स्पोर्ट्स आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए सबसे पहले आपको आपके 6th हाउस को देखना है। 6th हाउस जो मुकाबले का घर है, जो कंपटीशन का घर है, जो आपको बताता है कि आपने अपना फोकस कहाँ रखना है, आपने क्या काम करना है, आपने मुकाबला करना है, आपने कैसे मेहनत करके दूसरों पर कामयाबी हासिल करनी है, आपने दुश्मन को कैसे हराना है, ये सब कुछ आपका 6th हाउस बताता है। अगर आपका 6th हाउस बहुत अच्छा है तो आप कंपटीशन में जाएंगे। अब कंपटीशन कई किस्म के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स का कंपटीशन भी हो सकता है, मुकाबले के इम्तिहान जो लोग पास करते हैं वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक हाउस काम नहीं करेगा, बल्कि साथ में प्लैनेट्स भी वर्क करेंगे। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी लर्नर हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे हम हाउस लॉर्ड को देखते हैं, कैसे हम प्लैनेट को देखते हैं। तो यहाँ पर एक मेन चीज़, फर्स्ट पॉइंट, आपने 6th हाउस को देखना है। उसके बाद आपने 3rd हाउस को देखना है। 3rd हाउस जो आपकी एफर्ट का घर है, जो आपकी स्ट्रगल का घर है, जो आपकी प्लानिंग का घर है, वो ठीक है या नहीं है। अगर वो अफ्लिक्टेड है तो आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, वो थोड़ा सा उसको प्ले करने के बाद थक हार कर बैठ जाते हैं, वो खेल नहीं पाते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे में इन लोगों का
थर्ड हाउस अफ्लिक्टेड होता है, या कुछ आपने ऐसे देखे हैं लोग जो कि प्ले करते हैं या कोई भी काम करते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते हैं, तो बगैर प्लानिंग के वो किसी भी चीज़ में जो है जंप ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम को पाया तक मील तक नहीं पहुंचा पाते। या अगर प्लानिंग से किया गया काम होता है तो उसके उतने जितने रिज़ल्ट मिलते हैं उतने ये लोग रिज़ल्ट नहीं ले पाते। आप लोगों ने अपने गिरदोनवा में ये ऐसे लोगों को ये सुनते हुए देखा होगा कि अगर तुम अच्छी प्लानिंग कर लेते ना तो तुम्हें यहाँ पर बहुत कामयाबी मिलनी थी। तो वो चीज़ आपका थर्ड हाउस बताता है। फिर 10th हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे नेम फेम का घर है। ठीक है, आप कितना सोसाइटी में नेम फेम हासिल करते हैं, आप अपनी वर्क प्लेस पे कितनी कामयाबी हासिल करते हैं, ये सब कुछ आपको 10th हाउस बताता है। तो यहाँ पर 10th हाउस को देखना भी बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें किसी बंदे का 10th हाउस अफ्लिक्टेड हो जाता है, वो बंदा अपनी वर्क प्लेस पर लड़ाई झगड़े में मुब्तला रहेगा, उसको हर जगह पर प्रॉब्लम मिलेगी, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का शिकार रहेगा, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, उसके सोसाइटी में नेम फेम बहुत अच्छा नहीं होगा, या फिर वो जितना सोसाइटी के लिए वर्क करेगा, नेम फेम बनाने की कोशिश करेगा, वो नाकाम रहेगा। तो इस तरह से आपका 10th हाउस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 घर बहुत ज़रूरी है और आपका 5th हाउस का इनके साथ लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। अब बात आती है प्लैनेट्स की, कौन सा प्लैनेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखें, सबसे पहले मार्स को देखा जाएगा। मार्स आपके फोकस को शो करता है, ठीक है, और मार्स आपकी एनर्जी को शो करता है, आप में कितनी एनर्जी है, किस एनर्जी के साथ आप कोई काम करते हैं वो आपका मार्स बताता है। अगर इसका 5th हाउस के साथ रिलेशन बन जाता है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब मार्स स्पोर्ट्स का भी कारक है। ठीक है, स्पोर्ट्स में क्योंकि स्पोर्ट जो है उसमें एनर्जी को यूज़ करना होता है, तो एनर्जी आप कैसे यूज़ कर रहे हैं ये आपका मार्स बताता है। मार्स अगर आपका अच्छा है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, या आप स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं अगर इन हाउसेस के साथ उसका लिंक बन रहा है। सेकंड इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो हम इस चीज़ के लिए देखते हैं वो है मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी आपकी विजडम है, आपकी जहानत है। ठीक है, मरकरी वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन देखते हैं, बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें जो है एजुकेशन मरकरी से देखते हैं, लेकिन जो गेम के टाइम पे आपको आपका माइंड, आपकी विजडम का यूज़ करते हुए क्विक डिसीजन लेना है वो आपका मरकरी बताता है। तो इस तरह से मरकरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मरकरी अफ्लिक्टेड हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर मार्स अफ्लिक्टेड होगा तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना, जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इनको ज़रूर देखना है। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो हम प्ले के लिए देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए वो राहु है। अगर तो पॉजिटिव राहु है, राहु चार्ट में पॉजिटिव बिहेव कर रहा है या पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क कर रहा है, राहु अगर आपके चार्ट में पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, तो जान लीजिए कि राहु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो आपको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस भी देता है, वो आपसे शॉर्टकट भी मरवाता है। स्पोर्ट्स में सबसे अहम जो होता है क्विक डिसीजन और शॉर्ट टाइम पीरियड में एक पावरफुल डिसीजन लेना होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ राहु करवाता है। अगर राहु आपके चार्ट में पॉजिटिव है तो वो आपके विनिंग कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरह से राहु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट देखते हैं वो सन देखते हैं। क्यों? सन नेम फेम का कारक है। अगर आपका सन अच्छा है तो आपको अच्छा नेम फेम देगा, लेकिन अगर आपका सन चार्ट में ख़राब है
तो आपके नेम फेम को वो ख़राब कर देगा, ठीक है। अगर सन अच्छा है तो आपको अथॉरिटी दिलवा देगा, लेकिन अगर सन आपका ख़राब है तो आपकी अथॉरिटी जो है या तो वो दिलवाएगा नहीं, अगर किसी कारक आपके पास आ जाएगी तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ एक प्लैनेट अकेला वर्क नहीं करता, और ये आप लोगों को समझना है कि किस प्लैनेट को किसके साथ रख कर कैसे उसकी वर्किंग को ऑब्ज़र्व करना है। तो इस तरह से 4 प्लैनेट 4 ग्रह बहुत अहम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक चल रहा है कि अरशद नदीम साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान के लिए वो बायसे फ़ख्र बने। तो वो किस तरह से है, आप लोगों को मैं स्क्रीन पर उनका चार्ट शेयर कर देती हूँ, आप स्क्रीन पर देखें उनका चार्ट। अब यहाँ पर अरशद नदीम साहब के साइचा को, उनके चार्ट को अगर देखा जाए तो उनके असेंडेंट में मार्स पड़ा है, मार्स, जो कि उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को देखते हुए भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्स किस तरह से इंसान को फ़िगर देता है। तो जस्ट लाइक ए स्पोर्ट्समैन उनकी फ़िगर है और वो मार्शियन एनर्जी उनमें प्रोमिनेंट नज़र आती है। दूसरा चीज़, अगर आपने अरशद नदीम साहब को देखा है तो उनके फेस पर मून की एनर्जी जो है बहुत वाज़े नज़र आती है, उनके जज्बात चेहरे से यहाँ होते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि लगन में बैठा हुआ मार्स उनको थकने नहीं देता, उनको हारने नहीं देता। अगर हम देखें उनके चार्ट में सैटर्न और केतु इकट्ठे बैठे हैं, जो कि कोई करियर के लिहाज से अच्छा नहीं है, तो उनको करियर में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज फेस करने पड़े। पहले वो क्रिकेट में थे, फिर उन्होंने बार बार अपने करियर को चेंज किया और तब जाकर बेसिकली अगर मार्स को देखा जाए ना तो उनके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। 3rd हाउस मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब 3rd हाउस का लॉर्ड मार्स बन गया तो वो पावरफुल हो गया। अब चूंकि मार्स को सैटर्न एस्पेक्ट दे रहा है, सैटर्न भी एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो वो मार्स को मज़ीद जो है वो पावर दे देगा और मार्शियन एनर्जी मज़ीद इंक्रीज़ होगी। फिर आप देखें कि उनके 5th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर, और यहाँ से वो उनके 9th हाउस और उनके लगन को एस्पेक्ट दे रहा है, और जुपिटर उनके 4 और 7 हाउस का लॉर्ड भी है। तो लेकिन जुपिटर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सचेंज बन रहा है जुपिटर और सैटर्न का, कि इनकी कुंडली में हमें एक परिवर्तन योग नज़र आ रहा है। सैटर्न और जुपिटर के दरमियान परिवर्तन योग है, जो कि इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, जिसकी वजह से ये कुंडली में 4 चांद लगा दिए और उन्होंने इस साइचे को मज़ीद मजबूत कर दिया। सैटर्न यहाँ पर उनके 6 हाउस का लॉर्ड भी है। 6 हाउस कंपटीशन का घर है और सैटर्न मेहनत तो करवाता है, लेकिन जो सैटर्न देता है वो कोई भी नहीं दे सकता। अब हुआ क्या कि जुपिटर का ट्रांजिट जैसे ही टॉरस साइन में हुआ, टॉरस इनके 9th हाउस में पड़ता है, तो उसने 9th हाउस से बैठकर लगन, 3rd हाउस और 5th हाउस को ट्राइन दी। तो यहाँ पर उनकी एस्पेक्ट से ये हाउसेस मजबूत हो गए और बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, जिसके बायस इनको काफ़ी बड़ी कामयाबी देखने को मिली। अब अगर सन की बात की जाए, मैंने आपको बताया कि नेम फेम के लिए सन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सन इनके 10th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड मरकरी बनता है और उसके साथ सन बैठा है। तो सन का मरकरी के साथ बैठना इस चीज़ की वाज़ेह दलील है कि इनको करियर में नेम फेम ज़रूर दिलवाएगा। इनका कर्मा यानी कि ये कोई ऐसा एक्ट ज़रूर परफॉर्म करेंगे जिसमें इनको नेम फेम हासिल होगा। तो ये इनके चार्ट में हमने वाज़ेह तौर पर इन चीज़ों को देखा। जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट आया तो ये तमाम चीज़ें एक्टिवेट हो गई। तो ये आप पहलुओं को जहन में रखें, मद्देनज़र रखें और देखें कि कैसे इनका जो है चार्ट इनकी लाइफ के बारे में, इनकी प्रोग्रेस के बारे में बताता है। आप चीज़ों को देख सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आपके साथ एक और एग्ज़ाम्पल शेयर कर दी जाऊँ इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब भी तो एक प्लेयर थे, एक खिलाड़ी थे।
और उन्होंने भी अपना अच्छा नाम बनाया। उनके और इनके चार्ट में क्या चीज़ कॉमन है? उनके भी असेंडेंट का मार्स है, इनके भी असेंडेंट का मार्स है। और मैंने आपको बताया था कि असेंडेंट का मार्स जो होता है वो आपको थकने नहीं देता, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है, आप में एक्स्ट्रा एनर्जी देता है और इंसान का माइंड स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाता है। फिर इनके 5th हाउस यानी कि स्पोर्ट्स के घर में जुपिटर पड़ा है, तो स्पोर्ट्स में उन्होंने नेम फेम बनाया। फिर उनका भी 10th हाउस आप देखें तो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उन्होंने नेम फेम बनाया। वो किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं तो रुकते नहीं। और मैंने बार बार आप लोगों के साथ उनका चार्ट शेयर किया है इमरान खान साहब का, कि इमरान खान साहब का लगन का मार्स उनको हारने नहीं देता। वो जो सोचते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं। इसी तरह इनके लगन का मार्स, अरशद नदीम के लगन के मार्स ने इनको हारने नहीं दिया और उसने इनको मेहनत करवाई, अनथक मेहनत करवाई, यहाँ तक के कामयाबी दिलवाई। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नेटल चार्ट में प्लैनेट की एनर्जी को देखें, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करें। फ़र्ज़ करें अगर आप इस एनर्जी को, मार्शियन एनर्जी को स्पोर्ट्स में यूटिलाइज़ ना करते, किसी भी जगह पर कर लेते, अब ये पर्सन एक्टिव पर्सन है, फिर लड़ाई झगड़े में एक्टिव हो जाते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों में, जिस घर के साथ एसोसिएट है उसमें एक्टिव हो जाते, खेलों में लग जाते, अपनी स्टडी की तरफ फोकस ना कर पाते, फिर वहाँ से लड़ाई झगड़ों की तरफ माइल हो जाते और बहुत सारी नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो इनकी ज़िंदगी में बढ़ जाती। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, अपने चार्ट की एनर्जी को देखें, अच्छे से ऑब्ज़र्व करें और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करें। अगर आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और एस्ट्रोलॉजी हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बताती है कि हमें किस लाइन को अपनाना है, कौन सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में फेवरेबल है, किस चीज़ को हम यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ योग को एक्टिव करके और स्पोर्ट्स के बारे में आपको गाइड किया। बेसिकली जो लर्नर हैं, एस्ट्रोलॉजी लर्नर हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आमकारें इनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने औलाद की, अपने बहन भाइयों, अपने अजीज़ों की एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है या बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ रहा है या बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रहा है, वो टिक कर नहीं बैठ रहा, हर वक्त हरकत में रहता है, तो आप देखें कि उसकी मार्शियन एनर्जी जो है एक्टिव है। आप उसका चार्ट को रीड करवाएं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करें ताकि वो आपको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।